नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, एशिया कप का अनाउंसमेंट हो चुका है। 9 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक चलने वाली ये प्रतियोगिता जो है वो T20 के फॉर्मेट में होने वाली है। वेन्यू की मैं बात करूं तो यूएई और दुबई जो है इसका एक कलेक्टिव वेन्यू रखा गया है। सवाल ये उठता है कि मैं इसकी चर्चा कर क्यों रहा हूँ, नॉर्मल सा फेनोमेनन है, लेकिन नहीं। भारत पे जब पहलगाम का अटैक हुआ था तब भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के इस तरीके के रिश्ते को हम नहीं रखेंगे। बड़े ही लंबे चौड़े और सख्त शब्दों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन तब सवाल उठता है कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी, ऐसी कौन सी मुसीबत देश पे आ गई, या ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसके कारण हमारा वहाँ पे मैच खेलना अवश्यंभावी हो गया है। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सीनियर्स की टीम को, जिन्होंने लीग मैच में भी बैकआउट किया जब पाकिस्तान के साथ लीग मैच था अभी रिसेंटली, और सेमीफाइनल में जब पहुँच गया और पाकिस्तान के साथ उनका जब क्लैश होने वाला था तो उन्होंने वहाँ भी उसको बैकआउट किया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ BCCI पे। जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अपने आप में अगर देखा जाए तो रेवेन्यू की सिर्फ मैं बात करूं तो 9700 करोड़ की प्रॉपर्टी या एनुअल रेवेन्यू जनरेशन है इसका। और अगर टोटल प्रॉपर्टी में बात करूं तो नियर अबाउट $2.2 बिलियन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 18,700 करोड़ की प्रॉपर्टी है सिर्फ BCCI की। दुनिया की सबसे धनाढ्य क्रिकेट एजेंसी, और यूँ कहें कि सब पर कंट्रोल। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो ICC के अगर चेयरमैन की बात करूं, प्रेसिडेंट की बात करूं, तो वो भी जैसा है जो कि BCCI के पूर्व सेक्रेटरी थे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी टेक्निकल पेचीदगियां हैं जो कि रोजर बिन्नी, प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, उसको संभाल नहीं पा रहा है, इस चीज़ के बावजूद कि वहाँ ICC के प्रेसिडेंट जैसा है और CEO वहाँ के संजय गुप्ता। अब इस चीज़ के टेक्निकल एस्पेक्ट पे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह चर्चा मिलेगी आपको टेक्निकली इंडिया कैन नॉट ऑप्ट आउट, बट वाई। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी, अब आप बात करेंगे कुछ पैसों का लॉस हो जाएगा, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से हमारे लीगली कहीं ना कहीं हम बाइंडेड है कि नहीं भाई हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन कब काम करता है, जब सिचुएशंस नॉर्मल हो। आप जब एडवर्स कंडीशंस में रन कर रहे हो वहाँ कोई लीगलिटी काम नहीं आती है। और इस मामले में जब ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो रही थी तो असदुद्दीन ओवैसी का जो दिया गया भाषण है, उससे पहली बार लाइफ में मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों देशवासी जो कि कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर देश प्रेम की लौ को जगा के रखते हैं, वो सहमत हुए होंगे। आइए पहले सुनते हैं ये वीडियो। आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? इसी तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बैकआउट करने का आह्वान किया है, किसका, एशिया कप का। सवाल ये उठता है कि पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई और उसके बाद हमारे जो बहादुर जवानों की शहादत हुई, उससे देश अभी तक कहीं ना कहीं शोक और रोष में डूबा हुआ है। ऐसे समय में भारत सरकार का यह निर्णय कि एशिया कप में भारत को पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट ऑफकोर्स करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, क्या है ये? कि एक तरफ तो आप कहें कि भाई नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और दूसरी तरफ आप कहें कि नहीं जी ये खेल भावना है। किस बात की खेल भावना? क्या ये शहीदों का अपमान नहीं है? क्या ये 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान नहीं है? भारत सरकार की यह नीति, और मैं तो स्पष्ट करता हूं कि जिस राष्ट्रवाद का या कहीं ना कहीं एक नेशनल पैट्रियटिज्म की बात करती है ये बीजेपी गवर्नमेंट, और हर जगह हर स्टेज से हर मुद्दे से नो डाउट उससे कई चीज़ों में दिखता भी है। अगर दिखता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि इसी तरीके से जब 16,000 यूट्यूब चैनल और 16
पाकिस्तान की न्यूज एजेंसियों के यूट्यूब चैनल भारत में बैन किए गए थे, उसके बाद बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है आज के डेट में देखे जा सकते हैं। हानिया आमिर, वसीम जफ़ा, अहमद जैदी, इस तरीके के कई अकाउंट। जब कंप्लेन किया गया तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि भैया वो एक टेक्निकल ग्लिच था जिसको दूर कर लिया गया। क्वेश्चन एक आम आदमी होने के नाते मैं पूछ सकता हूं और मेरे मन में बार बार आता है, मरने वाले शहीद कौन? वो जो सेना में होते हैं, वो जो सैनिक होते हैं, देश की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में खड़े रहने वाले और सरकार का साथ देने वाले वो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं जब वो पाते हैं कि नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए तो भारत पाकिस्तान से मैच खेलेगा। क्या है क्रिकेट? क्या प्राणवायु है? क्या यह ऑक्सीजन है जिसके बिना काम नहीं चल सकता इस देश का? यहाँ शहीदों की चिताओं की राख अभी ठंडी नहीं हुई कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं वो दुश्मन के साथ मैच खेलने को तैयार हो गए। सरकार के इस निर्णय को अगर मैं सिर्फ शर्मनाक कहूं तो ये कम पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से यह कहने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता कि यह एक राष्ट्रघाती कदम है, क्योंकि व्यापार आपने बंद कर दिया, सिंधु नदी का पानी आपने बंद कर दिया, आपने कहा कि भैया आपसे बातचीत नहीं होगी, हमारे जो इंडियन ओशन में जो हमारा एरिया है वहाँ पे उनके शिप्स बैन कर दिए, हमारे एयर स्पेस को उनके लिए नो फ्लाइंग जोन आपने कर दिया। फिर ये क्रिकेट क्यों? तरीके का सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने सभी तरीके के कूटनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और हर तरह के संबंधों पर सरकार ने विराम लगाया। और ऑपरेशन सिंदूर अगर अभी जारी है तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि क्रिकेट सिर्फ उसको परमिशन दिया गया कि भाई आप जाके पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो? मैं कतई इसको सही नहीं मानता। और ओवैसी जी ने सही कहा कि जो 26 लोग शहीद हुए थे, क्या आप उनके घर वालों को बोल सकते हैं कि हमने आतंकी टेरर जो थे उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब आप क्रिकेट का मैच देख सकते हो पाकिस्तान के साथ में? शायद आपकी आत्मा, आपकी रूह कभी इस चीज को अलाउ नहीं करेगी। इसलिए मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूं, खास के प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि राष्ट्रवाद सिर्फ राष्ट्र के ऊंचे ऊंचे मंचों से भाषण देने के लिए नहीं है। राष्ट्रवाद की फीलिंग सिर्फ जहाज उड़ाने और सैटेलाइट छोड़ने के लिए भी नहीं है। मेरे जैसा एक सामान्य आदमी जो बिल्कुल जमीन पे धरातल पे रहता है, उसके लिए राष्ट्रवाद की फीलिंग कहीं ना कहीं यहाँ भी हर्ट हो जाती है कि हम 140 करोड़ तो एक तरफ मोमबत्तियां जलाएं और दूसरी तरफ सरकारी नीतियों के नाम पे या सरकार की कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की कमी के नाम पे क्रिकेटर जो है वो बॉल घुमाए जा करके, और वो भी इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, कहीं जाके दुबई में, वैसे ही सट्टा का केंद्र है वो। तो इसलिए इस क्रिकेट मैच को कंप्लीटली बैन किया जाए। और बीसीसीआई के पास कमी किस चीज की है? एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी जिसके पैरेलल में बड़ी बड़ी एजेंसीज तो छोड़ो, आप बड़े बड़े बिजनेस हाउस नहीं खड़े हो सकते, और उसमें भी तब जब आईसीसी का चेयरमैन आपका खुद का आदमी हो। और ऐसे कंडीशंस में भी आप अपने आप को मजबूर साबित करते हैं कि नहीं, हमें एशिया कप में हम वी आर लीगली बाउंड टू प्ले। तो अगर आपकी ये लीगली कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी कह लीजिए इसको, या मजबूरी है, तब भी आपके ऊपर लानत और धिक्कार है। और कहीं ना कहीं मोरालिटी जो है ना, जिसके नाम का ढिंढोरा आप सरकार के रूप में पीटते हैं, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लांछन है। साथियों, आप क्या चाहते हैं? भारत को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। और कैसा लगा वीडियो, इस पर भी कमेंट करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।